आपके साथ वैशाली भावसार। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। घर की कला और सुख शांति के लिए शादी से पहले ये समाज करता है गोंदल। जिले में सुबह तक छाया रहा कोहरा, लोग हो रहे हैं प्रभावित। कॉलेज की छात्राओं को दिया जा रहा है निशुल्क ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण। समाजसेवी ने आध्यात्मिक केंद्र के लिए दान में दी जमीन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अजीब रीति रिवाज आज भी प्रचलित है। मराठा समाज में ऐसे ही घर में शुभ विवाह से पहले घर के कलह को दूर और माता तुलजा भवानी को प्रसन्न करने के लिए गोंदल कराया जाता है। यहां आयोजन लालबाग क्षेत्र में कारले परिवार में हुआ। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के विवादों को दूर करने के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो वही अपने सगे संबंधी भी आपसी विवादों को समझाने में लग जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मराठा समाज की ओर से शादी से पहले अपने घर के विवादों को और कल को दूर करने के लिए मराठी गोंदल किया जाता है। इस मराठी गोंदल के माध्यम से विवाद और कलह दूर होते हैं, तो माता तुलजा भवानी प्रसन्न होती है। ये समाज की 500 साल पुरानी परंपरा है, जो आज भी जीवित है। जब आरटी हलचल की टीम ने गोंदल करने वाले अनिल पांडुरंग गोंदली से बात की तो उनका कहना है कि यह 500 साल पुरानी परंपरा है। मराठा समाज घर में शुभ विवाह होने से पहले घर की कलह एवं सुख शांति के लिए गोंदल करवाता है। ये तो सबसे पहले जब भवानी माता का गोंदल शंकर जी भगवान ने किया था। शंकर जी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने माता को शांत करने के लिए ये माता का गोंदल किया था। उसके बाद में नीचे धरती पे तुकाराम महाराज ने किया था, और तुकाराम महाराज के बाद में जब शिवाजी महाराज का राज्य आया, वहाँ से अपने मराठा समाज हर दिन शादी के पहले माता जी का भजन जागरण वो करते हैं। तो ये परंपरा चालू है। कितने साल पुरानी परंपरा? ये तो 500 साल है, 500 साल के भी आगे होंगे। ये परंपरा शादी के पहले माता क्यों करते हैं? क्या माता को शांत करने के लिए? ये माता को शांत करने के लिए जो अपने घर के अंदर जो गोंदल घुसल रहता है, जैसा अपन बोलते हैं झगड़ा तंटा, बरकत नहीं आती, पैसे नहीं मिलते, पैसे आते कहाँ जाते, तो अपने घर के अंदर जो गोंदल होता है वो गोंदल अपन घर के बाहर करते। तो माहौल शांत करने के लिए होता है। माहौल शांत करने के लिए अपने को, और माता को प्रसन्न करने के लिए होता है। माता को प्रसन्न करने के लिए अपने को घर में सुख शांति बरकत के लिए। बुरहानपुर जिले में सुबह से कोहरा छाया रहा। कोहरा होने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर घने कोहरे में संभल कर गुजरते हुए नजर आए। बुरहानपुर जिले में गुरुवार को सुबह से कोहरा छाया। कोहरे के आगोश में समाये क्षेत्र की सुबह सुस्ताई सी रही। वहीं प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को हेडलाइट्स जलाकर घने कोहरे में से संभल कर गुजरना पड़ा। घना कोहरा सुबह करीब 8:30 बजे तक रहा। कोहरे ने गुलाबी ठंड की दस्तक दी है, मौसम परिवर्तन के संकेत दिए हैं। गोरा होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भी कोहरा अधिक होने से लोग अपने वाहनों को रोककर कोहरा खत्म होने का इंतजार करते नजर आए। कोहरा हटने के बाद आगे की यात्रा के लिए बुरहानपुर के शाही किला स्थित सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज में बेटियों को पढ़ाई के साथ अब आत्मनिर्भर बनने के लिए निशुल्क ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां पर 400 से अधिक बेटियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि यदि कॉलेज में आपकी बेटी या बहन पढ़ने जा रही है तो उसको केवल पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शाही किला क्षेत्र में स्थित सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज की ओर से एक नवाचार किया गया है। यहाँ पर बहन बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉलेज की ओर से निशुल्क ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस कॉलेज में 400 से अधिक बेटियां हैं, जो अब इस प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेटियां घर बैठे रोजगार पा सकती है। ये जिले का पहला ऐसा कॉलेज है जहां पर नवाचार किया गया है। जब कॉलेज प्रबंधक तस्लीम मचेंट से आरटी हलचल की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस कॉलेज में सबसे अधिक बेटियां शिक्षा ले रही है। सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज से हैं। मैं डायरेक्टर हूँ।
और सेफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज अभी महिलाओं को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से अभी वहाँ जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो ले ही रही हैं, उसके साथ हम लोग उनको रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण भी देना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि ये बच्चियां पढ़ाई के साथ ही साथ जब ये पढ़ के यहाँ से निकले तो इनके पास कुछ ऐसा हो ऐसा कोई प्रशिक्षण हो कि वो अपने घर में बैठ के भी खुद काम करके और रोजगार कमा सकें। क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है कॉलेज की ओर से अभी हम यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दे रहे हैं और आगे भी इस तरह के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी इस प्रकार की बालिकाएं तकरीबन 180 बालिकाओं ने इसमें अपना नाम दर्ज करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया इस प्रशिक्षण हेतु। और अभी तो 2 दिन हुए हैं प्रशिक्षण शुरू होने को और काफी उत्साह है बालिकाओं में और आएगी। हाँ बिल्कुल, हमारी आगे ये रहेगा कि हम इसके बाद आगे बाहर की बच्चियों को भी इस प्रकार के आगे जो कार्यक्रम चलेंगे उसमें हम उनको भी शामिल करें ताकि वो भी रोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो सके। निःशुल्क है ये प्रशिक्षण, पूर्णतः कॉलेज की ओर से निःशुल्क दिया जा रहा है। बुरहानपुर के शाहपुर में समाज सेवी संदेश महेश्वरी ने ब्रह्म कुमारी आश्रम को आध्यात्म केंद्र के लिए जमीन दान दी। 24 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण कर दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए समाज सेवी संदेश महेश्वरी की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। अध्यात्म को लेकर हर कोई आगे रहता है। अध्यात्म की बात आए तो समाज सेवियों द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से भी सामने आया है, जहां पर एक समाज सेवी ने 24 लाख रुपए की लागत से अध्यात्म केंद्र बनाने का निर्णय लिया। इसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि उनके पिता भी समाज सेवा करते रहते थे। उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पिता की स्मृति में 24 लाख रुपए से एक आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण शुरू करवा दिया है। उनके द्वारा जमीन के साथ निर्माण में लगने वाली सामग्री का भी पूरा खर्च उठाया है। जब आरटी हलचल की टीम ने समाज सेवी संदेश माहेश्वरी से बात की तो उन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए जब भी मुझे कुछ अवसर प्राप्त होता है मैं अक्सर आगे रहता हूँ। मेरे द्वारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम शाहपुर के लिए 500 स्क्वायर फीट जमीन के साथ उसके निर्माण में लगने वाली सभी सामग्री का खर्च उठाया है। बुरहानपुर जिले में मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर निगम में शिकायत की थी। अब नगर निगम ने सुधार कार्य शुरू कर दिया है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लालबाग मार्ग से नगर निगम ने इस कार्य की शुरुआत की है। बुरहानपुर जिले में मुख्य मार्गों पर लगे हुए लाइट बंद होने के कारण रात के समय अंधेरा होता है, जिससे हादसे बढ़ रहे थे, जिसको लेकर लोगों ने नगर निगम में शिकायत की थी। शिकायत के बाद नगर निगम का अमला जागा और उन्होंने लाइटों को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन नगर निगम की ओर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोहरे के कारण सड़कों पर अंधेरा रहता है और मोहम्मदपुरा रोड पर लगे स्ट्रीट लाइट समय से पहले ही बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि सड़कों पर अंधेरा छा जाता है। क्षेत्र के हिमांशु का कहना है कि लालबाग मार्ग पर रात के समय में लाइट बंद होने से अंधेरा होता है और इस अंधेरे के कारण पशु रोड पर वाहनों के बीच आ जाते हैं, जिस कारण वाहन चालक गिरने से घायल होते हैं। अब नगर निगम की ओर से सुधार कार्य शुरू कर दिया है, जिससे हादसों में कमी आएगी। निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या को देखते हुए शहरी क्षेत्र के बंद लाइटों को शुरू करने का कार्य किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में भी यह समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।